जल जमाव की दिक्कत आप बता रहे हैं, ये सच है कि जमुई नगर परिषद जल जमाव से घिरा रहता है। तो हम चाहते हैं कि वो जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम है प्लस वाटर ट्रीटमेंट के साथ कि जो पानी निकासी हो रहा है, देखिए अस्पताल की जो स्थिति है उसमें डेफिनेटली बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन ये कोई जमुई ज़िला की दिक्कत नहीं है। तो ये पीएम केयर्स के फंड के थ्रू ये वेंटिलेटर्स पहले वेव में ही आए थे, लेकिन इन वेंटिलेटर्स को हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, इनका उपयोग हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियन और एनेस्थेटिस्ट नहीं थे। तो ये सिर्फ जमुई की बात नहीं है, ये अन्य ज़िला में भी जहाँ पे टेक्नीशियन और एनेस्थेटिस्ट नहीं मिल पाए हैं, वहाँ के वेंटिलेटर्स वापस गए हैं। जमुई के जो खिलाड़ी हैं वो तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके लेवल का नहीं। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजेश। देश की उम्मीद, देश को गौरवान्वित करने वाली, कॉमनवेल्थ में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाली जमुई की बेटी, गोल्डन गर्ल, जमुई से विधायक, भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं उनसे, देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। श्रेयसी जी, विधानसभा चुनाव हुए लगभग 8 महीने बीत गए, आपका पहला कार्यकाल है, कैसा अनुभव कर रही हैं इन 8 महीनों में? आई थिंक राजनीति एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ हर दिन एक जीत और एक हार होती है। बहुत सारे अनुभव सीखने के लिए मिल रहे हैं, बहुत सी लोकल मुसीबतें हैं जिनका सामना करना पड़ता है, और जनता के बीच, जनता के से जुड़ के जो बातचीत होती है, काफ़ी डेली लाइफ में उन लोग की क्या क्या दिक्कतें हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, और किस तरह से उन समस्याओं का हल हम निकाल सकते हैं उस पर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। समस्याएं, अगर हम जमुई की बात करें तो समस्याएं अभी कम नहीं हैं, काफ़ी समस्याएं हैं। बरसात का मौसम है, अभी पहली बारिश में ही देखा गया कि सड़कें पानी से भरी थी, चलना लोगों का मुश्किल हो रहा था। नगर परिषद लगभग यहाँ पर मृत प्राय ऐसा दिखता है, कुछ खास एक्टिविटी नहीं दिखती है। क्या कुछ कर रही हैं इस पर? जो जल जमाव की दिक्कत आप बता रहे हैं, ये सच है कि जमुई नगर परिषद जल जमाव से घिरा रहता है, और ये आज की समस्या नहीं है, ये बहुत सालों से चली आ रही है। और मुझे लगता है कि हाल ही में नगर परिषद के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो भी नए आए हैं, और उनको भी इस चीज़ को समझने में, जानने में, इसका हल निकालने में समय लगेगा। लेकिन इसका जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम हम बनाना चाह रहे हैं जमुई में, उसका काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसकी डीपीआर भी तैयार है। कुछ चेंजेस उसमें हम लोगों ने अपने स्तर से भी कराए हैं, वो भी होकर मुझे यकीन है कि इस बार जब हम मंत्री जी से मिलेंगे तो उसका काम शुरू होने का आश्वासन उन्होंने पहले ही दिया है। उस काम को स्वीकृति मिलके उसका टेंडर प्रक्रिया में वो चले जाए, वो जमुई वासियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। तो हम चाहते हैं कि वो जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम है प्लस वाटर ट्रीटमेंट के साथ कि जो पानी निकासी हो रहा है नगर परिषद इलाके से, वो जब क्यूल नदी में मिले तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू होके जाए, जिससे कि साफ़ पानी नदी में जाए, ना कि प्रदूषित पानी जाए। उस पर एक बड़ा एजेंसी को बुला के जमुई में काम कराना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे हमने कहा कि जमुई ज़िला के लिए और जमुई वासियों के लिए बहुत ही बड़ी जीत होगी। कोरोना का काल है, अभी समाप्त नहीं हुआ है। पहली लहर गई, दूसरी लहर अब तक चल ही रही है, धीमी ज़रूर हो गई है, चल ही रही है। जमुई के अस्पताल की व्यवस्था, पिछले बार लोगों ने देखा, बहुत चर्चा जमुई में रही कि जमुई की विधायक वहाँ पर पहुँची और बहुत स्टेप भी लिया बहुत कामों के लिए। ऑक्सीजन प्लांट अब लगभग पूरा होने को है, लग रहा है। अभी भी इसके बावजूद अस्पताल में बहुत दिक्कतें हैं। खास बात, एक बात और रही, लोगों ने चर्चा की कि ब्लड बैंक की स्थिति यहाँ पर बहुत ख़राब है, जबकि विधायक खुद एक बार वहाँ पर अपने ब्लड डोनेशन के लिए वहाँ पर पहुँची थी, खून उन्होंने वहाँ पर दान दिया था। उस अस्पताल की पूरी स्थिति पर कुछ बताइए। देखिए, अस्पताल की जो स्थिति है उसमें डेफिनेटली बहुत सी दिक्कतें हैं, लेकिन ये कोई जमुई ज़िला की दिक्कत नहीं है। अन्य और ज़िले में भी ये दिक्कत आती है, और भारत के अलग अलग जगह में ये दिक्कत आती है, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन वर्तमान में हम लोग यहाँ रहकर क्या कर सकते हैं, जैसा आपने खुद कहा कि पहली लहर जब कोरोना की आई थी तब हम विधायक नहीं थे, जनप्रतिनिधि नहीं थे। लेकिन इस बार जब दूसरी लहर की चपेट में पूरा भारत आया, तो सबसे पहले हमारे मन में सिर्फ यही सवाल उठा कि यदि
जब हम जनप्रतिनिधि नहीं थे तो हम क्या चाहते थे अपने जनप्रतिनिधि से। और पहला सवाल का जवाब यही आया कि लोगों के बीच में रह के किस तरह से हम लोग जनप्रतिनिधि जो घर में बंद हो गए थे और लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते थे, डॉक्टर्स से बात नहीं कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इस महामारी से लड़ने में डॉक्टर्स और नर्सेज भी पीछे हट रहे थे क्योंकि उन्हें खुद संक्रमित होने का डर था। तो उस डर को हटाने के लिए जब कोरोना का मुझे लगता है कि जमुई ज़िला में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स थे, उस बीच हम खुद की सुरक्षा करते हुए पीपीई किट पहनकर हम मरीज़ों के बीच में गए ताकि डॉक्टर्स और नर्सेज के बीच में उन लोगों को भी ये लगे कि उनका जो विधायक है वो काम करना जानता है। लोगों के बीच में रह के उनका हालचाल जाना उनको प्रेरित किया कि किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखिए क्योंकि कोरोना कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आपके ऊपर बनाता है। आसपास के लोग हैं जो आप मतलब गुज़र रहे हैं, आपको छोड़ के जा रहे हैं, अस्वस्थ हो रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली भी आदमी डिप्रेस हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को हटाने के लिए डॉक्टर्स उस वक्त पर्याप्त मेडिसिन्स हैं कि नहीं हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट्स कितने हैं, आरटीपीसीआर के संख्या कुछ कम थी, लेकिन वो टेस्ट कैसे हो रहे हैं, जो टेस्ट के लिए जो शिविर लगाया गया था वहाँ पे सामाजिक दूरी हो रही है कि नहीं, टेंट का प्रावधान है कि नहीं, विटामिन सी और इस तरह की अन्य दवाइयाँ हैं उनका स्टॉक जमुई सदर में क्या है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें थी जो चेक करना ज़रूरी थी और वो हम लोगों ने चेक किया। साथ ही साथ दिग्विजय सिंह फाउंडेशन के तहत हम लोगों ने सदर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भिजवाए, कोरोना किट्स भिजवाए, मतलब रिकवरी किट्स भिजवाए। साथ ही साथ बिहार सरकार से हम लोगों ने बाईपैप मशीन्स की डिमांड किया, जो बाईपैप मशीन्स भी आए जमुई में, उससे काफ़ी लोगों को लाभ भी मिला। हमारे पास इस समय में पर्याप्त ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, आज भी हम कुछ कॉन्सेंट्रेटर्स डोनेट करने जा रहे हैं। तो इस तरह का कुछ काम था जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एग्जिस्टिंग मेडिकल फैसिलिटी थी जमुई में, उसको हम लोगों ने बढ़ावा दिया और जितना हो सके उतनी प्रयास की कि लोगों की जान बचा सके, लोगों को स्वस्थ करके घर वापस भेज सके। लेकिन यहाँ अस्पताल में जो आया हुआ था प्रधानमंत्री राहत कोष से शायद आया था, 5 वेंटिलेटर आया था, वो 5 या 4 ही होगा, तो वो यहाँ से वापस भेज दिया गया चला गया सुनते हैं यहाँ पर। तो ये पीएम केयर्स के फंड के थ्रू ये वेंटिलेटर्स पहले वेव में ही आए थे, लेकिन इन वेंटिलेटर्स को हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, इनका उपयोग हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियन और एनेस्थेटिस्ट नहीं थे। दूसरी लहर के दौरान, उससे पहले भी हमने बिहार सरकार से ये डिमांड किया था कि हमें यहाँ पे पर्याप्त एनेस्थेटिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन और टेक्नीशियंस दोनों भेजिए क्योंकि एक वेंटिलेटर को आपको 24 घंटे या उससे ज़्यादा भी चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। वॉक इन इंटरव्यूज़ भी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से वॉक इन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने की कोशिश की कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्राइवेट लोकल अस्पतालों को देने की कोशिश किया, लेकिन कोई भी उस वक्त सामने नहीं आ पाया, जिस वजह से वो मशीन यहाँ पड़े रहकर धूल खा रही थी। तो इससे बेहतर है कि वो मशीन कहीं ऐसे कॉलेज और अस्पताल में लगे जहाँ उसका उपयोग हो सके, जहाँ उसके उपयोग से जानें बच सके। तो ये सिर्फ जमुई की बात नहीं है, ये अन्य ज़िला में भी जहाँ पे टेक्नीशियन और एनेस्थेटिस्ट नहीं मिल पाए हैं, वहाँ के वेंटिलेटर्स वापस गए हैं। वापस क्या गए हैं, कॉलेजेस में और हॉस्पिटल्स में गए हैं ताकि उनका यूटिलाइजेशन हो सके। आज जो हम जमुई ज़िला में बैठकर लोगों को रेफ़र कर रहे थे, कम से कम रेफ़र करेंगे तो हमें ये तो पता है कि हमने अपने ज़िला के भी 4 वेंटिलेटर्स कहीं यूटिलाइज़ किए हैं, उनका उपयोग कहीं हो रहा है। स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं, भारत के लिए आपने गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ गेम में। जमुई में खिलाड़ियों की स्थिति भी अच्छी नहीं है, सुविधाएं नगण्य है उनके लिए, कुछ खास नहीं किया जा रहा है। आई थिंक आपको ये जो सवाल है ये थोड़ा चेंज करके पूछना चाहिए। जमुई के जो खिलाड़ी हैं वो तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके लेवल का नहीं है। ये बात डेफिनेटली इसमें ये तो हम एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले हमने वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का डिमांड रखा था, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बातचीत की। और साथ साथ ये भी बता देते कि वो काम है, डेफिनेटली कोरोना के वजह से कुछ काम में देरी हो रही है, विलम्ब हो रहा है, लेकिन वो काम चल रहा है।
सबसे पहला हम लोगों को एक डिमांड करना था, उसके बाद बिहार सरकार से स्वीकृति मिलनी थी, स्वीकृति के बाद लैंड अलॉटमेंट का काम होता है। लैंड आज की डेट में हमारे पास वो लैंड भी अलॉट हो चुकी है। पटना से टीम आई है डीपीआर तैयार करने की, उस स्टेडियम का किस तरह से रूपरेखा बनना चाहिए उसको तैयार करने के लिए हमारे पास पटना से टीम आ गई है। मुझे लगता है कि आने वाले जल्द ही, क्यों कोई किसी डेट का जिक्र करे, लेकिन जल्द ही वो काम भी हो जाएगा, फंड्स आ जाएंगे, टेंडर प्रोसेस में स्टेडियम भी बन जाएगा। अंतिम सवाल श्रेयसी, राजनीति से जानना चाह रहे हैं, अभी हाल के दिनों में बिहार सरकार के एक मंत्री मदन साहनी ने यह कहकर इस्तीफे की पेशकश कर दी कि उनकी सुनी नहीं जाती है। बिहार में विधायक और मंत्री की सुनी नहीं जाती है, अफसरशाही चरम पर है, कोई पदाधिकारी उनकी बात नहीं सुनता है। कैसा अनुभव करते हैं आप? देखिए, उनके कमेंट के ऊपर तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन मुझे आज 8 महीने हुए हैं जमुई में, और मुझे नहीं लगता कि प्रशासन की तरफ से यहाँ मुझे कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। सब लोग अपने अपने पद पर काम कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह, भाजपा से विधायक हैं। बता रही थी 8 महीने अभी हुए हैं, बता रही थी क्षेत्र में क्या क्या काम अब तक उनके द्वारा किया गया है, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, आगे और क्या क्या होना है, इस पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें। धन्यवाद।